हमारे देश की खेती में इस बार बात 5 किसान भाइयों की, जिनके एक आइडिया ने उन्हें दूर दूर तक फेमस कर दिया। परिवार में 6 भाई हैं। एक भाई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और बाकी 5 खेती से जुड़े हैं। बड़ा परिवार 13 बिघा के खेत में हाइब्रिड नर्सरी का काम करता है। इनका कहना है कि अलग अलग नौकरी करते तो कुछ नहीं कर पाते, खेती ने हमें एकजुट और संपन्न किया। राजस्थान के झुंझुनू शहर से जयपुर रोड पर करीब 47 किलोमीटर दूर नवलगढ़ कस्बे में इन भाइयों का माताजी नर्सरी उद्योग है। इस नर्सरी में हाइब्रिड सब्जियों की पौध बेची जाती है। इतना ही नहीं, चाहे किसान हो या आम लोग, सभी को पौध के साथ इसे लगाने के सही तरीके और उसकी कैसे देखभाल की जाए ये भी समझाया जाता है। यहाँ डेली 35 से 40 हजार तक पौध बिकती है। फल, सब्जी और फूलों के यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा पौधे हैं। खास बात यह है कि हर पौधा सिर्फ 1 रुपए का है। आप सब्जी लेने मार्केट में जाएंगे तो शायद 500 रुपये में भी थैला भर सब्जी न आए। नवलगढ़ की इस नर्सरी में आप मिर्च, टमाटर, गोभी, बैंगन या पसंदीदा सब्जी की पौध सिर्फ 1 रुपए में खरीद कर घर के गमले में लगा दें तो साल भर फ्री सब्जी मिलेगी। 1 से 1.5 महीने में गमले सब्जियों से भर जाएंगे। नर्सरी तैयार कर नवलगढ़ के ये भाई किचन गार्डन को भी प्रमोट कर रहे हैं। नर्सरी में काम कर रहे सबसे छोटे भाई शिशुपाल सैनी ने बताया कि नर्सरी में इस वक्त 7 से 8 वैरायटी के गेंदा के पौधे हैं। यह पौध 1 रुपए 3 रुपए प्रति पौधा तक की है। इसके अलावा सब्जियों में मिर्च, बैंगन और टमाटर की पौध तैयार है। कुल 1 करोड़ से ज्यादा की पौध है। हर पौधा 1 रुपए का है। पौध को गमले में लगाने के 45 दिन बाद यह फ्रूटिंग शुरू कर देता है। पौध घर ले जाने से पहले गमला, लोन की क्यारी या खेत पहले से तैयार करना होता है। गमले में पौध लगानी है तो मिट्टी और सड़ा हुआ गोबर मिलाकर गमला पहले से तैयार रखें। इसी तरह लॉन या खेती में गहरी जुताई कर गोबर मिलाकर तैयार रखें। पौधा लगाकर हल्की सिंचाई करें। पौध 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक जीवित रहती है, इसलिए यहाँ से पौध दूर के शहरों में भी जाती है। शिशुपाल ने बताया कि पौध लगाने के लिए फरवरी मार्च का सीजन बेहतर है। इस वक्त बैंगन, टमाटर के पौधे तुरंत लग जाते हैं और अप्रैल मई में फल देने लगते हैं। ये पौध हाइब्रिड है, इसलिए पौधे खराब होने की गुंजाइश कम से कम है। मिर्च का पौधा फ्रूटिंग के बाद 8 महीने तक मिर्च देता रहेगा। वही बैंगन और टमाटर 2 महीने तक फल देते हैं। किचन गार्डन में सब्जियां इस रोटेशन में लगाई जा सकती हैं कि साल भर सब्जियां मिलती रहे। उन्होंने कहा कि 12 मासी बैंगन की पौध मई में तैयार होती है और साल भर सब्जी देता है। शिशुपाल ने बताया कि 1 रुपए में 40 से 50% कमाई होती है। इसी तरह 25 से 40 हजार पौधे रोज बिकते हैं तो रोजाना कमाई भी होती है। हर भाई का अपना काम तय है। माताजी नर्सरी से पौध लेने के लिए जयपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात तक से लोग आते हैं। नजदीक के लोग पॉली बैग, कार्टन भी लेकर आते हैं। इसके अलावा टेम्पो और ट्रक लेकर भी लोग पौध लेने नवलगढ़ आते हैं। शिशुपाल ने बताया, हम इजरायली तकनीक से पौध तैयार करते हैं। इसके तहत बेड यानी कि क्यारी तैयार किए जाते हैं। एक बेड की लंबाई 100 से 120 फीट होती है। इस बेड में 30,000 पौध तैयार की जाती है। ड्रिप सिस्टम से पानी डाला जाता है। इजरायली तकनीक से तैयार हाइब्रिड पौधों में मृत्यु दर बेहद कम होती है। सर्दियों में पौध 60 दिन में और गर्मियों में 35 दिन में तैयार हो जाती है। इजरायली तकनीक का इस्तेमाल 2010 में होने लगा। हमने 2015 में इजरायली तकनीक का इस्तेमाल कर पौध को बचाने का काम किया। इस तकनीक से पौधे मौसम की मार से बच जाते हैं। ओलावृष्टि और बेमौसम की मार से फसलें खराब हो जाती हैं। ऐसे में पौध को कतार में लगाने का सुझाव दिया जाता है। 2 कतारों के बीच चलने फिरने जितनी जगह हो। पूरी कतार में 150 मीटर लंबी और 5 फीट चौड़ी स्पेशल शीट से ढांका जाता है। पॉलीथीन जैसे दिखने वाली यह शीट खास कपड़े की होती है। इससे फसल ओलावृष्टि या बारिश से बच जाती है। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश में अगर पौध पर यह शीट नहीं होती तो पूरी नर्सरी खत्म हो सकती थी। हालांकि ओलों के कारण शीट में कई जगह छेद हो गए, लेकिन फसल बच गई। इसके अलावा सर्दी से बचाने के लिए पौधे को कतार में हम ग्रीन नेट लगाते हैं। शिशुपाल ने बताया कि नर्सरी तैयार करने के लिए छोटे पॉली बैग में मिट्टी खाद मिलाकर हाइब्रिड बीज डाला जाता है। इसे धूप मौसम से बचाकर रखा जाता है। सिंचाई की जाती है। कुछ दिन बाद बीज से पौधा निकल आता है तो इसे कतार में शिफ्ट कर दिया जाता है। शिशुपाल ने बताया, 1991 में पिता नागरमल ने परंपरागत खेती के साथ 150 वर्ग फीट में नर्सरी शुरू की थी। वे जीण माता के भक्त थे, इसलिए नर्सरी का नाम रखा माताजी नर्सरी। साल 2008 के बाद नर्सरी को 150 वर्ग फीट से बढ़ाकर 500 वर्ग फीट कर दिया। इसके बाद 2013 में इसे 1 बिघा तक फैला दिया। यह काम चल निकला तो हर साल 1 बिघा बढ़ाते रहे। काम बढ़ाने के लिए हमने 3 बिघा जमीन खरीदी और 4 बिघा किराए पर भी ली। वर्तमान में 1 बिघा में घर और 13 बिघा में नर्सरी।
2019 में पिता नागरमल का देहावसान हो गया। हम सभी भाई उनकी विरासत को संभाले हुए हैं, शिशुपाल ने बताया। सबसे बड़े भाई जगदीश प्रसाद एमकॉम तक पढ़े हैं। वे हाइब्रिड बीज का काम करते हैं। वर्ष 2010 से वे खेती भी संभाल रहे हैं। दूसरे भाई मोहनलाल बीएससी किए हुए हैं। पहले उन्होंने प्राइवेट जॉब किया, फिर छोड़कर 2013-14 में खेती संभालने लगे। इसके बाद महेंद्र कुमार कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। एक भाई बनवारी लाल सऊदी अरब में जॉब करते थे, वहां से काम छोड़कर वे 2011 में खेती में जुट गए। इसके बाद लीलाधर भी हाइब्रिड बीज बेचने का काम करते हैं। हमें यहीं से बीज मिल जाता है। सबसे छोटे भाई शिशुपाल हैं, जो नवलगढ़ में पौधार कॉलेज में बीएससी हैं। शिशुपाल भी नर्सरी का काम संभालते हैं। भाइयों ने काम भी बांट रखा है। जैसे जगदीश बिजाई का काम करते हैं, मोहनलाल पौध की सिंचाई करते हैं, शिशुपाल पौध में बीमारी की पहचान करने व दूर करने और बनवारी लाल पौध बेचने का काम करते हैं। खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है। घरेलू उपयोग के लिए भी लोग पौध लेकर जाते हैं। घर में जगह की कमी हो तो लॉन, बालकनी या गमलों में भी किचन गार्डन तैयार किया जा सकता है। ड्रिप सिस्टम से एक बाल्टी में 4 क्यारियों जितनी सिंचाई हो सकती है। किचन गार्डन के पौध के लिए 10 मिनट में 100 पौधों की देखभाल की जा सकती है। सिर्फ 20 पौधे साल भर सब्जी दे सकते हैं। शिशुपाल ने बताया कि किचन गार्डन तैयार करने के लिए लोग पौध ले जाते हैं तो वे उन्हें तरीका भी बताते हैं। बल्कि में पौध लेने आए एक किसान ने बताया कि खुद पौध तैयार करना मुश्किल है। 45 से 50 दिन इंतजार करना होता है। यहाँ से रेडीमेड पौध 1 रुपया प्रति पौधा मिल जाती है। खेतों में लगा देती है और फिर सीजन में सब्जी मिल जाती है। किसान अगर खुद पौध तैयार करे तो मेहनत और समय ज़्यादा लग जाती है। पौध हाइब्रिड है तो फल भी बेहतर मिलता है। यहाँ क्वालिटी बेहतर मिलती है। अगर खराब क्वालिटी का पौधा मिलेगा तो कोई दोबारा क्यों आएगा। बल्क में पौधे तैयार होते हैं।